प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज से, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, कहता है प्रश्न की किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए लिखना है एक फार्मूला, CI माइनस SI बटे 1/2 गुना SI और यहाँ गुना में 100 लगाना। इस फार्मूला पर सॉल्व करेंगे। इसे हमें याद रखना है। तो CI हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 129 माइनस SI हुआ सिंपल इंटरेस्ट 120 बटे 1/2 गुना SI यानी सिंपल इंटरेस्ट 120 और गुना में 100 लगाना। 2 से ही कट जाएगा, 60 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, घटेगा तो आएगा 9 गुना में 100 बटे में 60। तो 20 बचे 100 और 20 तिया 60, 3 से 3 बार में 5 तिहाई 15%, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, जब फार्मूला याद रहेगा सिंपल हमें क्या करना है, ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज है यानी CI और ये है साधारण ब्याज SI, इन दोनों का अंतर देखना है। तो 282.15 में घटाएंगे 270 तो आएगा 12.15 और गुना में 100 लगाना है और नीचे जो है इसका आधा लिखना है। इसका आधा लिखेंगे 270 का आधा 135, डायरेक्ट लिख देंगे कि दशमलव से ही 100 कट जाएगा, दशमलव खत्म करेंगे तो 100 कट जाएगा और इसको अब काटेंगे तो 15 से काटते हैं, 15 9 35 से और 15 8 20 से और 15 इकाई 15 9 9 81, 9% अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। इस फार्मूला जब याद रहेगा तो डायरेक्ट इसे हमें फार्मूला पर बैठा लेंगे अंक को और काट के आसानी से आंसर ले आएंगे। जैसे यहाँ फार्मूला लिखें घटाएं तो मन में ही इसे घटा करके लिखेंगे और आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए है कि वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 132 रुपया है। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है दूसरा वर्ष का, पहला वर्ष का नहीं है, दूसरा वर्ष का है। जिसे सॉल्व करने के लिए नियम लगाएंगे कि 2 वर्ष के लिए लिखा जाता है 2(1) और दर 10% है तो मूलधन मान लेना है 100 मान लेंगे मूलधन। तो 10% 100 का निकालेंगे तो 10 आएगा, फिर इस 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आएगा। अब जो है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 1 11 जो होगा दूसरे वर्ष का ब्याज है और टोटल इसको अगर गुना करके जोड़ेंगे 20 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 तो 21 जो हुआ, ये जो हो गया 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज और 11 जो हुआ सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 100 रुपया मूलधन माने तो 11 आया। अब हमें इसे मूलधन ज्ञात करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है प्रश्न में दूसरे वर्ष का 132, 132 लिखेंगे और नीचे जो हम मान कर लाए तो 11 आया। हम मूलधन 100 माने थे तो मूलधन 100 से गुना करेंगे तो 11 से काटेंगे 12 बार में कटेगा, 12 गुना 100 यानी 1200 जो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं कि 5000 रुपया के 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या हो। तो जब 3 वर्ष समय रहे तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे P बराबर D गुना 100 का Q बटे R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R। ये 3 वर्ष के लिए फार्मूला आता है, 2 वर्ष के अलग होता है, वो पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब इसे फार्मूला पर बैठाएंगे तो P का मान है 5000 जो कि मूलधन है प्रिंसिपल, D हमारा हमें ज्ञात करना है गुना 100 का Q यानी शून्य बैठा देंगे 6 शून्य बटे
आर का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर लिख देंगे 100, गुना चिन्ह लगाएंगे। 300 में आर जो है 10% है, 10 जोड़ेंगे 310 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए 2 जीरो से ही 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे और 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। 31 गुना 5 करेंगे तो आंसर जो है आ जाएगा 100। 5 इकाई 5, 5 या 15, 155 रुपया आंसर प्राप्त होगा। अब इसे दूसरा नियम से अगर बनाएंगे, सूत्र अगर नहीं याद रहेगा तो 3 वर्ष के लिए बताए थे कि 3 3 1 लिखना है और मूलधन दिया हुआ है हमें 5000, 10% दर है, तो जब 10% दर रहे तो मूलधन में 1 जीरो कम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यानी 500 लिखा जाएगा यहाँ। फिर इस 500 में 1 जीरो कम करके यहाँ लिखेंगे तो 50 आएगा, और फिर 50 में 1 जीरो कम करके लिखेंगे तो यहाँ 5 आएगा। अब जो है हमें क्या करना है, गुना करना है। ये हो जाएगा 5 या 15 पर 2 जीरो, 50 गुना 3 150 और प्लस 5। तो हमें लाना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 3 वर्ष का अंतर लाने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो होता है साधारण ब्याज होता है और ये ब्याज का ब्याज आया, तो साधारण ब्याज दोनों में समान रहेगा, तो ब्याज का ब्याज आया है जो उसे जोड़ेंगे वही अंतर आएगा 150 5 155 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है।